नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पुलवामा के आतंकी हमले और बाटला हाउस एनकाउंटर फैसले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त ममता दीदी ने क्या कहा था, ये कोई देशवासी नहीं भूलेगा। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है। 10 साल तक लोगों पर लाठियां चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदलती बची दिख रही है। ये हारने का डर है। पीएम मोदी बोले कि ममता दीदी ने गाड़ी से उतरकर लोगों को डांटा। तुष्टीकरण के बाद आपका रुख बंगाल के लोगों को याद है। पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले कि जब पुलवामा का हमला हुआ तो दीदी ने क्या कहा था, कोई भूला नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना बना रही है और योजना पर काम भी कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। दरअसल अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़ मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया था। इसी पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर की सीमा पर हैं। यह निश्चित तौर पर गलत है और अन्याय करने वाला है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी 3051 चुनावी सभाएं और 12,000 सम्मेलन करवाएगी। जिला पंचायतों के सभी वार्डों में बीजेपी चुनावी सभा करेगी। इसके अलावा हर वार्ड में 4 सम्मेलन किए जाएंगे। वहीं हर वार्ड में महिला, युवा, ओबीसी और अनुसूचित जाति सम्मेलन भी होगा। चुनावी सभा और सम्मेलन में सांसद, विधायक, मंत्री समेत प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि 21 मार्च को किसानों के बीच बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी जो आएंगे। 826 ब्लॉक में ये कार्यक्रम होगा और किसानों को बताया जाएगा कि उनके लिए सरकार ने क्या किया है। 22 मार्च को युवाओं के बीच कार्यक्रम किया जाएगा और उन्हें रोजगार और व्यवसाय के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 23 मार्च को 1918 मंडल जो बीजेपी ने बनाए हैं वहां महिलाओं के साथ कार्यक्रम होंगे। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। यह नाइट कर्फ्यू आपको बता दें हालात पर कर्फ्यू के जो हालात हैं उस पर काबू पाने तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि पंजाब में 1 से 17 मार्च के बीच कोरोना के नए मरीजों की तादाद 4 गुना बढ़ गई है। 1 मार्च को 500 नए केस सामने आए थे, जबकि 17 मार्च को 2045 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक दिन में 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 1 महीने में 392 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। टीएमसी ने बंगाल के हर परिवार के लिए मासिक आय सुनिश्चित करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। टीएमसी ने खासकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और ओबीसी को साधने का बड़ा दाव चला है। ममता ने एससी, एसटी, ओबीसी को सालाना 12,000 रुपए और सामान्य वर्ग के परिवार को सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें कि 2011 की गणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या करीब 53 लाख है। ये राज्य की कुल आबादी का करीब 5.8% है। वहीं राज्य में दलित समुदाय की जनसंख्या 2.14 करोड़ है, जो कुल आबादी का करीब 24% हिस्सा है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने एक ट्वीट कर योगी सरकार को बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि अगर प्रदेश की बीजेपी सरकार उनकी पूर्ववर्ती सरकार में शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने वाले कार्यों को नहीं रोकती तो आज उसे उस दिन नहीं देखना पड़ेगा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 शहर जो है उत्तर प्रदेश के हैं और राजधानी लखनऊ दुनिया में 9वें नंबर पर है। अगर सपा सरकार के सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, साइकिल ट्रैक, गोमती रिवर फ्रंट, पार्क और सफारी जैसे पर्यावरणीय काम न रोके होते तो आज बीजेपी सरकार को यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर सपा सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, साइकिल ट्रैक और भी जो सुविधाएं समाजवादी पार्टी ने लाई थी